हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हाई स्कूल के साइंस चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को किस तरीके से मालूम करता है, देखिए एल्कीन अल्काइन से आपके समझते हैं, या फिर संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के मालूम करें, यही क्वेश्चन है जो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए आगे, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ने वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन, कौन से, वे हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ होता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित, कार्बन परमाणुओं में, किनमें, कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों जो संयोजकताएं होती हैं वो सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंधों या सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं, या फिर कह सकते हैं जुड़ी होती हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें बिल्कुल आसान है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन की 4 संयोजकताओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जब सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो देखिए ये जो एक डंडा सा दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर यहीं पे डबल करते हैं तो इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ा होता है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे H कितने 4 हैं, तो ये बोलेंगे हम CH4। यहाँ पे H कितने 6 हैं, तो हम बोलेंगे C2H6। C कितने 2 हैं, तो C2H6 एथीन का सूत्र हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कार्बन कितने 3, तो C3 H कितने हो जाएंगे 3 2 5 5 3 8, तो C3H8 प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। इस टाइप से सारे के सारे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। इसका देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र या अणु सूत्र होता है CnH2n+2। इसी में आप CnH2n+2 जोड़ेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूले के और बाहर आ जाएंगे निकल के। तो देखिए C यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर C1 रखा जाएगा। H कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो H कितने रखेंगे, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगी और +2, सारे का सारा फॉर्मूला इससे आ जाएगा निकल के। देखिए इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन तथा पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन भी कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। बोला गया था कि एल्केन, एल्काइन, एल्कान से आपके समझते हैं। अगर एल्केन पूछा गया कि एल्केन के बारे में समझाइए तो आपको यही लिखना है, तथा पैराफिन के बारे में पूछा गया तो पैराफिन के बारे में यही लिखना है। ओके, ये कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, प्रतिस्थापित मतलब एक दूसरे को हटाकर ये यौगिक बना देते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक बना देते हैं। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित 2 हाइड्रोकार्बन को आपस में द्विबंध या त्रिबंध से बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी को आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस टाइप से आसानी से आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल से समझिए। तो देखिए एग्जांपल क्या है इसका फ्रेंड्स। देखिए हमने एग्जांपल लिया है एथिलीन और एसिटिलीन का। एथिलीन देखिए C2H4, तो यहाँ पर C2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसको हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको बोलेंगे C2H4, इसको बोलेंगे C2H2। एसिटिलीन का सूत्र होता है, क्या होता है, C2H2, ये होता है एथिलीन का। एसिटिलीन देखिए, एथिलीन एक कृत्रिम गैस है जो पेड़ों पर फलों को पकाने में काम में आती है। देखिए आम का पेड़ है, उस पर जो आम पक जाता है ऑटोमेटिक कुदरती, वो एथिलीन से पकता है। और एक होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक कार्बन से जो एक कृत्रिम रूप से उसको पकाया जाता है, किसको, किसी भी फल को। तो एसिटिलीन एक आती है गैस, उसके द्वारा उसको पका दिया जाता है किसी भी फल को। ओके, देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, ये सारा का सारा क्वेश्चन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, किससे एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, एथिल एसीटेट के जल अपघटन के समीकरण दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम कर रहा है, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुल मिलाकर बात यह है कि एस्टरीकरण के बारे में समझाना और उसकी अभिक्रियाएं समझानी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि होता क्या एस्टरीकरण। देखिए, जिस प्रकार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। लवण क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं तत्व, ओके, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या लवण है। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से, अब किससे देखिए, अम्ल और एल्कोहल, पहले अम्ल और क्षार था, अब क्या है, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं फ्रेंड्स, एस्टर बनते हैं तथा जल बनते हैं। एस्टर बनते हैं और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण किसको कहते हैं, जब अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं तो क्या बनता है, वो एस्टरीकरण कहलाता है। ओके, देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया प्राय या हमेशा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में कराई जाती है फ्रेंड्स, H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है इसका कि अगर एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH का सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। अगर इसकी क्रिया हमने एथिल एल्कोहल C2H5OH से करा दी, C2H5OH से करा दी, मतलब एल्कोहल से करा दी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो बना देगा एथिल एसीटेट, जिसको एस्टर कहते हैं हम, CH3COOCH2, CH3COOCH2, CH3COOCH2 क्या है, एथिल एसीटेट एस्टर का सूत्र है। तो देखिए बना कैसे है, इसको समझ लें। देखिए, एसिटिक अम्ल का CH3COO को ऐसे उठाया, CH3COO को यहाँ पे ऐसे ही उठाया, फिर ये वाला C2 उठाया यहाँ पे, अब क्या लिया, H5, क्या लिया फ्रेंड्स, H5। ओके, H5 कहाँ से आ गया, देखें ये वाला, ये H5, ओके, प्लस H2O। अब देखिए, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे है, तो H कितने हो गए, 2, और एक वो यहाँ से बचा तो बना H2O। देखिए H2H और यहाँ पर O है तो H2 बन जाएगा। इस तरीके से इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर हमने क्या करा, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से करा दी तो बना एथिल एसीटेट, जिसको एस्टर कहते हैं। ओके, इसकी नेक्स्ट वाली समीकरण देखिए जो पूछी गई है इसके क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछी गई है, तो देखिए क्या है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण। एथिल एसीटेट का जल अपघटन का समीकरण इसमें पूछा गया था। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOCH2H5, CH3COOCH2H5 एथिल एसीटेट का सूत्र है। जल अपघटन कर रहा है मतलब जल प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें जल डाल दिया हमने, देखिए प्लस मतलब डाल दिया जल, तो यहाँ पे बना देगा एसिटिक अम्ल। तो देखिए CH3COOH, यहाँ से केवल क्या उठाया हमने, H, और बाकी के H इधर लगा देंगे, ये बन गया एसिटिक अम्ल का सूत्र। ओके, प्लस C2H5, अब क्या उठाएंगे, C2H5 और यहाँ से उठा लेंगे OH, क्या उठा लेंगे, OH। यहाँ पे एक H तो यहाँ पे लिया थे, H2 है ना यहाँ पे, तो एक H यहाँ पे लगा दिया था, बट यहाँ पे क्या, यहाँ से OH, केवल OH उठाया तो बना दिया यहाँ पे एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला। तो देखिए, दो फॉर्मूले बनाने होते हैं, मतलब फॉर्मूले बनाने होते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए रासायनिक अभिक्रिया से। तो यहाँ पे एथिल एसीटेट की क्रिया का जल अपघटन कराया तो एथिल मतलब क्या बनाया, एसिटिक अम्ल बन गया, और क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। तो देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज, एसिटिक अम्ल का यूज प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है इसका यूज, और कृत्रिम सिरका बनाने में। तो देखिए एसिटिक अम्ल एक तरीके का सिरका ही होता है, तो सिरका बनाने में इसका यूज होता है काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट जो 7 नंबर का पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो हर साल के साल पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है कार्बन एवं उसके यौगिक का। देखिए मोस्ट IMP होने वाला है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में मालूम कर रहा है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको तो बार बार इसी तरीके से लिख के देता है। ओके, चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि उच्च अणुभार वाले, जिनके अणुभार सबसे ज़्यादा होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं,
सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहलाते हैं। कौन से? जो उच्च अणुभार वाले होते हैं। कौन? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं सारे के सारे। तो सोडियम तथा पोटेशियम क्या कहलाते हैं? लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के, ये किसके? तेलों और वसाओं के तनु NOH या QH जल अपघटन से प्राप्त की जाते हैं। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ये जल अपघटन से प्राप्त कर लिया जाता है इनको। इस क्रिया को बोलते हैं हम साबुनीकरण। इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? साबुनीकरण। तो देखिए साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझ लें एक बार। देखिए यहाँ पे लगाना CH2O CO C17H35 C17H35 सभी में लास्ट में लगाना है। देखिए C17H35 C17H35 C17H35, तो यहाँ पर ये लास्ट में लगाना है। यहाँ पर समझ लें CH2O CO इतना लिखने के बाद यहाँ पर भी CH2O CO इतना लिखने के बाद ये और ये सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, यहाँ पर 2 हटा देना है। CHO CO यहाँ से केवल सिंपली बात ये है कि 2 हटा दो यहाँ से, बाकी सेम टू सेम ये सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्राई एस्ट्रीआरिन। वासा का नाम है ये, जो उच्च अणुभार वाली होती है। ट्राई एस्ट्रीन का सूत्र है। इसकी हम क्रिया करा रहे हैं। देखिए इसमें करा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दें, तो हमने यहाँ पर कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बना दे दिया इसने ग्लिसरीन का सूत्र, ग्लिसरॉल का। फ्रेंड्स किसका सूत्र बनाया इसने? ग्लिसरॉल का। तो CH2OH CH2H CHOH, तो ये भी सिंपली एक जैसी ही है। CH2H यहाँ पे क्या रखना? CHOH। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लिया, आराम से इसकी पूरी रिएक्शन लिखी जाएगी। और इसकी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए, तो C17H35 COO C17H35 COO ये किसका सूत्र है? साबुन का। ये ध्यान पर रखना, इसको याद कर लेना कि C17H35 COO किसका? साबुन का सूत्र है। और ये 3 इसकी बैलेंसी के लिए, कार्बन के परमाणु पूरे करने के लिए, हाइड्रोजन के इन सभी के परमाणु पूरे करने के लिए 3 से यहाँ पर मल्टीपल कर दी है। ओके, तो ये बन गया यहाँ पे साबुन। क्या बन गया फ्रेंड्स? ये बन गया इसका साबुन। इस तरीके से आप साबुन बना सकते हैं। ओके, घर पर भी बना सकते हैं। ये सारा सामान ला के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबको ला के आराम से घर पे भी बन जाता है। ओके, बस मटेरियल होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी साबुन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे साबुन की विशेषताएं क्या होती हैं, श्रेष्ठ साबुन के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए कि अच्छे साबुन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ये सारे गुण होने चाहिए तभी वो अच्छा कहलाएगा। साबुन क्षार रहित होना चाहिए, उसमें क्षार ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचा को, किसको? वस्त्रों त्वचा को हानि पहुँचाता है। कौन? क्षार। ओके, अगर आप बॉडी पर लगाते हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का जो दिखाई देती है खाल, वो क्षार की वजह से होता है। तो देखिए आपके पास कौन सा साबुन है। प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। अगर वो चटक जाता है तो समझ लो कि लो क्वालिटी का साबुन है, तो चटकना नहीं चाहिए। थर्ड क्वालिटी है कि साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदरा साबुन अच्छा नहीं होता है। ओके, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। अगर आप साबुन को शराब में डाल देते हैं तो उसमें घुल जाना चाहिए। ओके, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन में जो जल होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो साबुन बेकार होगा। तो देखिए इसकी लास्ट वाली विशेषता क्या है। लास्ट वाली विशेषता है कि इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, तभी तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और इसी तरीके से हमारे त्वचा को सेफ रखेगा। ओके, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थी? विशेषताएँ थी फ्रेंड्स। ओके, चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम करता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु की किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी एक अन्य परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु किसी एक अणु मतलब किसी दूसरे अणु से उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल तो समझिए, अभी समझेंगे। तो देखिए, एक कार्बनिक जो अणु है वो दूसरे कार्बन को हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ओके, इसका एग्जाम्पल तो समझिए। एग्जाम्पल है कि मेथेन की क्रिया हमने अगर सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु सेल की द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। किसके द्वारा? सेल के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल तो समझिए, काफ़ी ईजी है। यहाँ पे ध्यान दें। देखिए, मेथेन की क्रिया हमने
धूप में मतलब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से करा दी तो इसके बोला गया था कि H परमाणु सेल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए H परमाणु है कहाँ पे, CH4 में। तो यहाँ पे ये H परमाणु एक एक करके क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे एक H परमाणु यहाँ पे गायब कर दे। देखो यहाँ पे CH4 मेथेन है तो मैथिल बन जाएगा CH3। एक यहाँ पे क्या है, H परमाणु यहाँ से घटा दिया है, ओके, और Cl ने इसकी जगह ले ली है। किसने, Cl ने। तो Cl इसको प्रतिस्थापित कर रहा है किसको, H को। तो इसी टाइप से इसको बोल रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसने फॉर्मूला बना दिया किसका, क्लोरोमेथेन का, ओके, मैथेन का बना दिया क्लोरोमेथेन। और यहाँ पे HCl बना देगा। देखिए H यहाँ से बचा, यहाँ से ले लिया Cl, HCl। देखिए एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे Cl2 है तो Cl भी पूरे, C भी पूरे और H भी पूरे, क्या हो गई, ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक शब्द में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर अपना उसका स्थान ले लेता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है इसने, इस Cl ने H को हटा के उसका स्थान ले लिया है। तो देखिए यहाँ से H को हटा दिया है और खुदान का यहाँ पे लग गया है, H को यहाँ से गायब कर तो खुदान का लग गया। तो यही हो गया प्रतिस्थापन, काफ़ी ईजी है, ओके। वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 4 हाई स्कूल के साइंस चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट IMP क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाया है जो हर साल के साथ मालूम करता है। देखिए कि मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिशेल क्या, उदाहरण देकर समझाइए इसको। देखिए इनका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में दिखाइए। ये क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा के मालूम कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये मिशेल की प्रक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझिए। तो ये चित्र है, देखिए चित्र है, एक बीकर ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया और पानी में साबुन घोल दिया है और यहाँ पे एक कपड़ा पड़ा हुआ है। कपड़े से इस तरीके से गंदगी साफ होते हुए बाहर गुजर रही है। तो देखिए इसमें हिंदी में हम लिख चुके हैं सारे का सारा टाइम बचाने के लिए कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं। इसमें साबुन घोल दिया, साबुन के अणु कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। तो साबुन के 2 सिरे होते हैं, कौन सा, एक जलरागी होता है, एक जल विरागी होता है, या फिर कह सकते हैं एक आयनिक होता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है। एक आयनिक सिरा होता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन का होता है। तो ध्यान से देखिए कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय के एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में घुल जाता है उसको जलरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है, देखिए जल की सतह पर क्या है, साबुन होता है, तो इनका आयनिक सिरा, जो इसका जो आयनिक सिरा है जल के अंदर होता है। जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर होगा, ये जो आयनिक सिरा है ये जल के अंदर होगा और जलरागी सिरा बाहर की ओर होगा। इसका आयनिक सिरा क्या है, जल के अंदर होगा, जबकि हाइड्रोकार्बन का सिरा बाहर की ओर। ये जो हाइड्रोकार्बन का सिरा यहाँ पर जोड़ रखा है, ये जो हाइड्रोकार्बन का सिरा है ये बाहर की ओर इसको खींच के लेकर आता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का सिरा दूसरा जल के बाहर होता है, जिसको जल विरागी कहते हैं। इसको बोलेंगे हम जल विरागी, इसको बोलेंगे जल आयनिक, जल विरागी कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे मिशेल। इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए जल का आयनिक सिरा, जो जल का आयनिक सिरा वो जल से तथा हाइड्रोकार्बन का सिरा गंदगी से जुड़ता है। ये जो जल का आयनिक सिरा है, आयनिक का मतलब जिस पर माइनस का चार्ज है प्लस का हो, तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा, सब में बाहर क्या होगा, माइनस माइनस होगा सभी में। तो जल का आयनिक सिरा किससे जुड़ता है, जल से जुड़ेगा। यहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ है इसमें, उससे जल से जुड़ता है। तथा हाइड्रोकार्बन का सिरा, हाइड्रोकार्बन जहाँ पे ये कपड़ा है उसको यहाँ पे जो साबुन का सिरा जुड़ता है वो जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन का सिरा वो जुड़ता है इसके कपड़े की गंदगी से जाके जुड़ता है। इस प्रकार जो आयनिक सिरा है वो हाइड्रोकार्बन का सिरा है। इस प्रकार आयनिक सिरा हाइड्रोकार्बन का सिरा गंदगी को, इससे कपड़े की जो गंदगी होती है इसको गंदगी को कपड़े की गंदगी को कपड़े से बाहर कर देता है। इस प्रकार क्या कर देता है, वो खींच के इसको बाहर कर देता है। पहले तो इस पानी में मिलती है, पानी को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या कर देता है इस प्रकार, इस तरह से साबुन इस तरीके से क्या कपड़े की सफाई कर देता है। इसी को बोलते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो साबुन के अणुओं द्वारा बना मिशेल है ये। इस प्रकार की संरचना को जो दिखाई दे रही है आपको, ये मिशेल की संरचना है। उम्मीद है कि आपको क्या है ये समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।